नमस्ते प्यारे भैया बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी गणित के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 1 से लगाकर सवाल नंबर 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई, वहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन तो कि क्रमशः ये वाले टिकट बेचे उन्होंने संख्या। तो उस सवाल में पूछ रहा है कि कुल कितने टिकट बेचे। तो वो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और जो आएगा वो अपने टिकटों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले दिन बेचे गए, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। और पहले दिन कितने टिकट बेचे, तो ये दे रखा है सवाल में 1094 टिकट पहले दिन बिके। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे दिन, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरे दिन, दूसरे दिन बेचे गए, बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। और दूसरे दिन कितने टिकट बेचे, तो ये दे रखे हैं 1812। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ अपन तीसरे दिन, तीसरे दिन बेचे गए, बेचे गए टिकटों की, टिकटों की संख्या। तो तीसरे दिन कितने टिकट बेचे, तो तीसरे दिन बिके थे टिकट कितने, 2050। तो ये लिख दिए 2050। और अंतिम दिन, तो यहाँ लिख देंगे अंतिम दिन, अंतिम दिन बेचे गए, बेचे गए टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या। अंतिम दिन कितने टिकट बेचे, तो ये अंतिम दिन दे रखे हैं 2751। ठीक है, तो यहाँ टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे टिकटों की, टिकटों की कुल संख्या, कुल संख्या। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन जो टिकट बेचे हैं उन सबको आपस में जोड़ लेंगे और जो आएगा वो अपने टिकटों की कुल संख्या हो जाएगी। तो पहले दिन टिकट कितने थे, 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। ठीक है, तो इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये यहाँ से जोड़ते हैं अपन, 1 और 2 3, 3 और 4 7, फिर 5 और 5 10, 10 और 10 20 का शून्य, हासिल कितना आया 2, 5 सॉरी 7, 7 और 8 15, 15 और हासिल के 2 कितना हो गया 17 का 7, हासिल कितना बचा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। कितने आ गए टिकटों की कुल संख्या, 7707। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर नीचे, अतः, अतः 4 दिनों में, 4 दिनों में
बेची गई टिकटों की कुल संख्या, टिकटों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 7,707। और ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, चारों दिनों के टिकटों की संख्या जोड़ देंगे तो जो आएगा वो अपने टिकटों की कुल संख्या हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? ठीक है, तो यहाँ अपने को एक चीज़ दे रखी है कि शेखर ने अब तक कितना 6,980 रन बना लिए हैं और उसका जो लक्ष्य है वो कितना है? 10,000 रन पूरे करने का है। ठीक है, तो उसको कितने और रन आवश्यक है या कितने रन और बनाने पड़ेंगे तब जाकर उसके 10,000 रन पूरे होंगे, वो अपने को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन हल। सबसे पहले शेखर द्वारा बनाए गए रन लिखेंगे। शेखर द्वारा बनाए गए बनाए गए रन बराबर कितने रन बनाए उसने? 6,980। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे रन पूरे करना चाहता है। रन पूरे करना चाहता है। तो कितने रन पूरे करना चाहता है? तो अपने को दे रखा है कि 10,000 रन पूरे करना चाहता है वो। ठीक है, अब हमने से पूछा है कि कितने और रनों की आवश्यकता है, तो यहाँ लिखेंगे आवश्यक रन। लिखेंगे आवश्यक रन। तो आवश्यक रन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने रन पूरे करना चाहता है उसमें से जितने रन बना लिए उसको वो घटा देंगे। तो घटा देते हैं। तो ये रन पूरे करना चाहता है 10,000, उसमें से उसने बना लिए है 6,980। ठीक है, अब घटा लेते हैं इसको। तो 10 में जीरो में से जीरो गया तो जीरो। ठीक है, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2 बचा। 9 में से 9 गया तो कितना बचा? जीरो बचा। और 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3 बचा। अतः उसको कितना आवश्यक रन कितना आ गए? 3,020 आ गए। तो अपन देखेंगे अतः अतः शेखर को शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए पूरे करने के लिए 3,020 रनों की आवश्यकता है। आवश्यकता है। और ये अपने को निकालना था कि शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए कितने रनों की और आवश्यकता है। तो ये आ गए 3,020 रनों की और आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से अपनों ने इसको सरल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? मतलब एक चुनाव हुआ, उसमें जो जीता उसने कितने मत प्राप्त किए? 5,77,500। और जो उसके विपक्ष में खड़ा हुआ था और जो हार गया उसको कितने वोट मिले? 3,48,700। तो जो जीता वो कितने वोट से जीता, ये अपने को निकालना है। तो बड़ा सरल है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन हल। सफल प्रत्याशी सफल प्रत्याशी
द्वारा प्राप्त किए गए मत, किए गए मत, मत मतलब वोट कितने हैं? 5,77,500। ठीक है। अब लिखेंगे अपन प्रतिद्वंदी द्वारा, मतलब जो उसके विपक्ष में खड़ा हुआ था वो और जो हार गया, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत, किए गए मत, उसको कितना मिला? 3,48,700, 3,48,700। ठीक है। अब अपने को यहाँ निकालना है कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो जो जीता है उसमें से जो हारा उसके वोट को घटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंतर, अंतर। और अंतर कैसे निकालेंगे? 5,77,500 में से घटा देंगे 3,48,700। ठीक है, घटाना आता ही होगा आपको। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 5 में से 7 गया तो मतलब 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया? 6 हो गया, 6 में से 8 गया मतलब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ कितना बच गया? 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। और 5 में से 3 गया तो 2, अर्थात कितना आया अंतर? 2,28,800। तो अपन लिखेंगे अतः, अतः सफल प्रत्याशी ने, सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता, मतों से जीता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में अपनों ने 3 सवाल किए जो कि तीनों ही बहुत सरल सवाल थे, और उम्मीद करते हैं कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।